पैक्स चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अब देखना है कि इस चुनाव में किस तरह की सरगर्मी रहती है, जनता किस और करवट लेना चाहती है। अब बात रही पैक्स, आखिरकार पैक्स होता क्या है? पैक्स के बारे में आप लोगों को मालूम है? नहीं, इसके बारे में कुछ मालूम क्या होता है पैक्स? ये तो मालूम ही नहीं है। अब बताइए, ये लोग टैक्स के बारे में जानते नहीं है, लेकिन मतदाता बन गए हैं टैक्स का। क्या होता है टैक्स? टैक्स का इधर कोई चुनाव नहीं होता है, हम लोग को कुछ पता भी नहीं है। 29 तारीख को चुनाव होने वाला है। हम लोग को कुछ पता नहीं है अब तक। आप किसान है ना आप? हाँ, किसान तो है। टैक्स जो होता है किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए होता है टैक्स, और इसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ। अब तक 29 तारीख को चुनाव है ना, हाँ। लेकिन अब तक कोई रैली भी नहीं आया कि कोई चुनाव के बारे में पूछने भी नहीं आया। अधिकतर पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते हैं आखिरकार टैक्स होता क्या है, टैक्स में क्या योजना आती है, टैक्स में क्या करना है, टैक्स होता क्या है। इधर आइए बाबा, टैक्स क्या होता है? टैक्स में क्या होता है? टैक्स में क्या होता है? खेती में फायदा नहीं होता है। खेती में फायदा नहीं है, खेती में फायदा नहीं है। टैक्स क्या होता है जानते? कभी नाम सुने टैक्स का? टैक्स का नाम नहीं सुने हैं आप? सुने? वो तो हमको भी पता नहीं। आप भी नहीं सुने? यहाँ पर आप देख सकते हैं हालात क्या है टैक्स की और किसानों की। इसका मतलब है कि अगर किसान खेती कर रहे हैं तो किसान अपने खेत से कितना फायदा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, और ये तो इस खबर में ही जानकारी हो जाएगी कि टैक्स में आखिर क्या हो रहा है। टैक्स यहाँ तक कि किसान को यह भी मालूम नहीं है कि खेती में क्या सुविधाएं मिलती है। बताइए सर, टैक्स क्या होता है? टैक्स का चुनाव जो है ये किसान के लिए होता है, लेकिन इसके बारे में किसान को तो जो जो सुविधा सरकार देता है उसको तो किसान सबको उतना ना बोलता है जो चुनाव जीत के आता है, ना किसान से कोई मशवरा करता है कि टैक्स में ये सब सुविधा आया है। तो किसान को पता नहीं चलता है कि क्या क्या सुविधा टैक्स में मिलता है। कम से कम जो भी कैंडिडेट बन के आता है किसान से बैठ के बात करना चाहिए कि ऐसा ऐसा सुविधा सब आता है, ये सबको लाभ देना चाहिए। पहले अभी जो है कि धान काटने का इतना दिक्कत चल रहा है, जोन लेबर नहीं मिलता है, उसी में टैक्स में लेकिन कृषि यंत्र भी है, फिर भी इतना दिक्कत चल रहा है। हाँ, तो इसमें सुनने में आ रहा है मशीन का भी सरकार से मुहैया किया जा रहा है, और जब किसान सब जो धान बेचने के लिए जाता है उसको सही रेट नहीं मिलता है बाजार में, तो टैक्स के द्वारा सुनने में आ रहा है कि धान खरीद के उसको स्टॉक किया जाता है। तो वो भी जो है कि किसान, हम लोग को इधर का किसान जो है तो टैक्स में धान नहीं बेच पाता है। अच्छा ये बताइए, गैर रैयत और गैर रैयत दो टाइप का किसान होता है। जी जी, उसमें जो गैर रैयत होता है उसे वोटर बनाया जाता है। जी, उसमें भी जो हमको जहाँ तक आइडिया है, जो जिसके पास जमीन उमीन भी नहीं है फिर भी उसको वोट बनाया गया है, उसका वोट बनाया गया। जो सबके पास जमीन है वो सबको तो पता नहीं है कि वोट टैक्स का वोट क्या होता है, जबकि वो सबका अधिकार ज्यादा है। अधिकतर किसान यहाँ पर देखा गया है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसे भी वोटर बनाया जाता है। हाँ, उससे पर वोटर बनाया जाता है। टैक्स का चुनाव हो रहा है, मालूम है कि नहीं? मालूम है। क्या सुविधा मिलता है टैक्स में? टैक्स में जो भी सुविधा मिलता है अभी यहाँ किसान से अवगत है, उस चीज से आता ही नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम होता आता है आदमी और उसके बाद चल देता है। आपको सुविधा मिला है कि नहीं? आपको सुविधा मिला? किसी को नहीं मिला, यहाँ पूरा पंचायत में किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। यहाँ तक कि लोग टैक्स के बारे में भी नहीं जान रहे कि टैक्स नहीं पूछिए, किसी से पूछिए, आपको कोई नहीं जानता होगा टैक्स के बारे में। ये होता क्या है, इलेक्शन का टाइम आया नेता सब अपना काम कर लिया, चल दिया, अपना काम कर लिया, चल दिया। उसका फायदा तो क्या, किसी को टैक्स का मतलब पूछ लीजिए, बता देगा। तब बताइए, अधिकतर पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल उसको जानकारी देगा। जानकारी, इसकी जानकारी कौन देगा? और अध्यक्ष को देना होगा जो आएगा। लेकिन चुनाव आ गया, अभी तक किसी तरह का कैंपेनिंग नहीं किया गया। किसी से नाम भी पूछ लीजिए कि कौन है अध्यक्ष के चुनाव में आपका, किसी को जानकारी नहीं है कोई चीज का। किसानों को जानकारी नहीं है टैक्स के बारे में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्यों नहीं जानकारी होती है? हम लोग का वोट नहीं, जानकारी क्या चीज है? वोट होना या ना होना, मतदान करना न करना, लेकिन जानकारी तो होना चाहिए ना। जानकारी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है जानकारी। इसकी जानकारी कौन देगा? जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा वही जानकारी देगा। वही देगा। ये हमारे साथ थे ग्रामीण थे और इन्होंने बताया कि इस टैक्स की जानकारी यहाँ के ग्रामीणों को नहीं है। टैक्स होता क्या है, टैक्स में क्या सुविधा आती है, क्या योजना आती है। टैक्स का चुनाव होने जा रहा है, क्या सुविधा मिलता है किसानों को? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलता, और सुविधा अगर होती किसान को तो निर्विरोध नहीं करवा देते।
मान लीजिए कि 21 साल होने जा रहा है, 21 साल में मात्र एक टर्म खाद किसान को मिला था। वो जो क्राइसिस हुआ था ना यूरिया का, उस समय आया था। उस समय भी बहुत सारा किसान को ये पूछा गया कि आपके पास रसीद है, आपके पास वो है, आपके पास वो है, मतलब उसमें भी दबा गई। मतलब उसको जो है रसीद, आप रसीद लेकर के आइए। जब किसान रसीद लेकर के आया तो अच्छा ठीक है आप रुकिए, एक बोरा मिलेगा। अब ये आज की बात नहीं, ये 5 साल पूर्व की बात। उसके बाद जो है कुछ नहीं, ना किसान को पता है कि पैक्स क्या होता है, पैक्स में क्या क्या मिलता है, पैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, उससे किसान कैसे जुड़ेगा, उसमें खाता खोलेगा या उससे कुछ लोन लेगा, ये सारा कोई सुविधा है ही नहीं। किसान को पता ही नहीं। किसान एक ही जानता है कि हमको 5 साल पे वोट होगा, वोट डाल करके घर आ जाना है, बस यही जानता है। उसके अलावा क्या होता है इसकी जानकारी यहाँ के सहकारिता विभाग के जो पदाधिकारी हैं या कृषि पदाधिकारी, उसने कभी किसानों से भेंट वार्ता कर इसकी जानकारी दी है कि नहीं? किसी तरह का कोई कैंप भी नहीं लगा, ना बड़े पदाधिकारी आकर के कभी किसान से मिले, ना कोई तरह का कैंप लगाया कि आप जो पैक्स अध्यक्ष जो चुने हैं उसके द्वारा आपको ये लाभ दिया जाएगा। हाँ, मान लीजिए बहुत सारे जगह पे हम पता किए हैं, अगल बगल में ट्रैक्टर आए हुए हैं, ट्रैक्टर से मतलब यूज करने के लिए किसान को दिया गया है सरकार के, पर यहाँ पे हमारे रामपुर पंचायत में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं। और भी बहुत सारा जो पैक्स से आते हैं, खाद का ले लीजिए। जब हमारा मीटिंग हुआ, चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब से पूछे गए कि आप खाद क्यों नहीं लाते हैं, तो बोलता है लाइसेंस रद्द है। अच्छा, पीडीएस की दुकान है कि नहीं है यहाँ पे। तो पीडीएस की दुकान नहीं है, लोगों का ना लाइसेंस ही नहीं है। नहीं, लाइसेंस ही नहीं है। ये जिम्मेवारी किन का जब है? लाइसेंस नहीं है तो फिर चेयरमैन बनने का क्या फायदा? वही बात तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आप चेयरमैन बने हैं तो आपको ना ये व्यवस्था करना होगा कि आम आदमी या आप जो किसान आपको वोट देती है वो आपको व्यवस्था करके देगा लाइसेंस। चेयरमैन के द्वारा कहा जाता है कि मिलर हम लोगों से 8 से 10 किलो अनाज काट लेता है, धान काट लेता है, इसीलिए हम लोग किसान से भी काट लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो है ना, यही यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। अब ये कहिए कि आप मिलर क्या काट रहा है, नहीं काट रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी किसान से 5 किलो के जगह पे 7 किलो भी ले लिया है, किसी का 8 किलो तक काट लिया है। अब ये सबसे बड़ा यही मुद्दा के वजह से जो है इस बार किसान का दुख को देखते हुए जो है इस बार हमको नॉमिनेशन करना पड़ा। और जो है कोई लाभ नहीं मिलने के वजह से जो है ये चुनाव में हम भाग लिए हैं। और मेरा यही उपदेश होगा, जो भी व्यवस्था या किसान को नहीं मिला है, जो अब तक नहीं जान रहा है पैक्स क्या होता है, पैक्स से क्या सुविधा मिलती है, ये सारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए ही मतलब नॉमिनेशन किए हैं, ताकि किसान के हित में काम कर पाए। हमारे चैनल के माध्यम से किसान मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? हम बस इतना ही कहेंगे कि बदलाव जो है बहुत बड़ा प्रकृति का नियम है। जो आया है वो जवान भी होगा, उसके बाद बूढ़ा भी होगा। मान लीजिए आप एक ही व्यक्ति को बार बार सत्ता दे रहे हैं, जिसके कारण से ये सब हो रहा है, दिन देखना पड़ रहा है। क्योंकि आपको बारे में पहले से शुरू से ही बताया नहीं, आप तक अभी तक आप उसी अंधकार में हैं। तो इसलिए एक नया कैंडिडेट या नया परिवर्तन कीजिए, जिससे कि आपका भी जो है हित में काम हो पाए, अच्छा से अच्छा लाभ ले पाए। जो अधिकार है आपका टैक्स से लेने का, वो अधिकार आपको मिल पाए। ये थे हमारे क्या नाम है? सुनील कुमार जी थे, और जिनका चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड।